तो यार इम्तियाज अली की मूवीज में आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलता है? लव स्टोरी, ट्रैवलिंग और क्या बोलते हैं सॉर्ट ऑफ म्यूजिकल ड्रामा विद कड़क स्क्रीन प्ले। क्योंकि इनकी मूवीज में कैरेक्टराइजेशन इतना मजबूत होता है, मतलब इतना बढ़िया होता है कि कैरेक्टर्स को बिल्ड करके उनको जिस तरह से प्रोग्रेस किया जाता है। अब ये मूवी वैसी नहीं है, और इससे मेरा मतलब है कि वैसी नहीं मतलब थोड़ी अलग है। चमकीला कह लो या कह लो अमर सिंह या धनी राम, तीनों एक ही आदमी है। तो आप समझ गए होंगे मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। चमकीला फाइनली नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है और मैं रिव्यू करने में फिर से काफी लेट। तो ये है एक बायोपिक मूवी जो कि अमर सिंह चमकीला के ऊपर बनाई गई है। अब ये चमकीला क्या चीज है नाम के अंदर, वो मैं बाद में बताता हूँ। जिसके गाने पंजाब के अंदर हाईएस्ट रिकॉर्ड सेलर है। मतलब समझ रहे हो कि सबसे ज्यादा बिकने वाले गाने जो है पंजाब के अंदर, वो उसी बंदे के नाम है जो गोल गोल आया करती थी, मेरा मतलब है कैसेट, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आखिर ये चमकीला जो कि एक मिस प्रोनाउंस वर्ड है, ये आखिर इतना पॉपुलर कैसे हो गया? एक बार नाम को गलती से प्रोनाउंस कर दिया और उसके बाद जब सिंगिंग हुई तो लोगों के दिमाग में उसकी जो छवि है वो चमकीला नाम से ही छप गई, जैसा कि ये चीज आप ट्रेलर में भी देख चुके हो। तो 1977 में लुधियाना में अमर सिंह जिसने अपना प्लान म्यूजिक इंडस्ट्री में जाने के लिए बना लिया है, और जब लोग उसका गाना सुनते हैं, लोग से मेरा मतलब है म्यूजिक इंडस्ट्री के जो लोग जब उसका गाना सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि ये फ्यूचर में बहुत तहलका मचाएगा। इन शॉर्ट अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हासिल कर लेगा ये बंदा। स्टार्टिंग के दौर में वो सिर्फ राइटर का काम करता था, गाने लिखता था, गाने वो भी अश्लील यानी कि 18+ सॉन्ग। तो ये कह सकते हो कि बचपन से सराउंडिंग ही थोड़ी ऐसी थी कि लोगों को देख देख के नजरें गंदी तो हो ही गई, और संगीत गाना बजाना ये सब तो शौक के अंदर था ही। और इम्तियाज अली को तो आप जानते ही हो कि इनका काम क्या है, ये गानों के द्वारा ही स्टोरी को इतना तगड़ी तरह से कन्वे करते हैं कि बस आपको मजा आ जाता है, आप गाने से ही कनेक्ट हो जाते हो मूवी में। इन शॉर्ट ये अपना खुद का एक डिज्नीलैंड लेकर चलते हैं। डिज्नीलैंड से मेरा मतलब है गाने के अंदर जिस तरह के वो गाने छोड़ो, जैसा कि आप फिल्म के स्टार्टिंग में ही एक गाना सुन लोगे जिसके अंदर काफी कुछ चीजें बताई गई है। चमकीला का बचपन कैसा था, उसने क्या क्या चीजें देखी से मेरा मतलब आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये सब स्टार्टिंग के गाने में ब्रीफली एकदम शॉर्ट में दिखाया गया है। बाकी आगे कई सारे 18+ पंजाबी सॉन्ग्स आते हैं, जिसमें अगर आपकी पंजाबी थोड़ी अच्छी है या आपको पंजाबी आती है तो आपको समझ आ जाएंगे। बाकी कुछ इंग्लिश कलरफुल टेक्स्ट दिए गए हैं ताकि आप सॉन्ग का एक किस चीज के बारे में गाना चल क्या रहा है, लिरिक्स क्या है एग्जैक्ट, जो कि एकदम इतने कुछ गंदे नहीं होते हैं, साफ होते हैं। पर जब आप उसके इंग्लिश सबटाइटल मूवी के अंदर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आखिर एक्चुअल में किस चीज के ऊपर बात हो रही है। तो बस यही इस मूवी के अंदर है कि चमकीला की जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो कैसे हुई और एकदम से उसका डाउनफॉल कैसे आ गया, या डाउनफॉल की जगह हम यूज करें मर्डर। हाँ, मर्डर हो चुका है उसका। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो, आपने सर्च किया हो तो आपको पता चल गया होगा। और जैसा कि ये केस था वैसे ही इस मूवी के अंदर हमें चीजें देखने को मिली है कि जो केस है वो अभी भी अनसॉल्व है, अननोन है कि आखिर किस बंदे ने मारा या फिर किसके द्वारा मर्डर कराया गया है। पर आखिर में जो समय चमकीला को जीने के लिए मिला था, आखिरी मतलब लास्ट के कुछ साल, उसमें ही उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। उसको समझ आ जाता है कि भाई ये दुनिया ऐसे ही चलने वाली है, डराने वाले डराएंगे और हम डरते रहेंगे, इससे अच्छा अपना कब्जा भी जमाओ। थोड़ा बहुत कब्जा नहीं तो एटलीस्ट इतना तो दिखाओ कि तुम डरा रहे हो पर मैं डर नहीं रहा हूँ। मतलब जो होता है हो जाने दो, मैं किसी से नहीं डरता। और उसकी एक फिलॉसफी भी हमें पता चलती है। लास्ट में वो अपनी वाइफ से कहता भी है कि देखो ये जो चीजें अभी हमें मिल रही है, जो सुविधाएं हैं, जो चीज हम अभी आशो आराम से जी रहे हैं, ये सब वापस नहीं आने वाला है। एक ना एक समय पर ये सब खत्म हो जाएगा, हमारी मौत के साथ ही, या फिर किसी वजह से किसी तरह की दुर्घटना हो जाएगी। बस इन्हीं चीजों के अंदर ये पूरी कहानी रिवॉल्व करती है, उसकी ग्रोथ, उसका डाउनफॉल, और बीच में चल रही कुछ पॉलिटिक्स तो होगी ही ऑफ कोर्स, क्योंकि पंजाब में ये चीज काफी ज्यादा प्रचलित है कि यार इस तरह के गानों का एक प्रोग्राम कराया जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई दिलजीत दोसांझ नेल्ड इट, काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। और उनका एक इस मूवी के अंदर होना जरूरी इसलिए भी था क्योंकि एक पर्सनल टच आ जाता है मूवी के अंदर, प्लस वो एक सिंगर भी है और उन्हें पंजाबी भी आती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है मूवी के लिए। परिणीति चोपड़ा एज अमरजोत, और उनका रोल भी काफी अच्छा था। उनका जो कैरेक्टर था वो बेसिकली अमर सिंह की वाइफ का था, जो कि उनके साथ ही मर जाती है। बीच में कई बार हमें उनकी रियल लाइफ इमेजेस वगैरह देखने को मिलती है। जिस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, कुछ पुराने फोटोग्राफ्स वगैरह आते हैं मूवी के बीच में, जो कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं कि जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स है वो किस तरह के दिखते हैं और उनसे कितना इंस्पायर होके इस तरह के सीन्स बनाए गए हैं। ओवरऑल सिनेमेटोग्राफी वगैरह तो अच्छी खासी थी ही, पर जो स्क्रीन प्ले है बहुत जोरदार है। मैं कह रहा हूँ इस मूवी का सबसे
मेन और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्क्रीन प्ले। जो चीज इम्तियाज अली ने प्रेजेंट की है बनाकर, बहुत ही एस्थेटिक नजर आती है। और इन चीजों को जब आप देखते हो तो आप मूवी के साथ काफी इंगेज फील करते हो। जो कि 2 घंटे 26 मिनट की ये मूवी है, तो अच्छी खासी इंगेजमेंट आप इस मूवी को दे देते हो अपनी। मूवी के अंदर एनिमेटेड क्लिप्स आते हैं छोटे छोटे से, मतलब बीच बीच में कहीं पर आते हैं, जो कि मूवी के अंदर थोड़े स्टोरी को कन्वे करते हैं और थोड़े बहुत डायलॉग्स वगैरह भी उनके साथ हमें दिखाए गए हैं, जो कि रियल में काफी यूनिक लग रहे थे उस टाइम जब चमकीला गा रहा था, या फिर जिस तरह से भीड़ जब जमा हो जाती है, या फिर वो कार के अंदर सिगरेट जलाने वाला सीन काफी बैडएस लगता है। ओवरऑल ये एक अच्छी खासी मूवी थी। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि अमर सिंह चमकीला कौन थे, या फिर आप दिलजीत दोसांझ के फैन हो, तो आप ये मूवी देख सकते हो। तो कमेंट में मुझे जरूर बताना आपने अब तक ये मूवी देखी या फिर नहीं देखी, और देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।